वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब लीगल चैनल सॉरी। आज नॉर्मली जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस रिलेटेड टू प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड या नए कोई गाइडलाइंस या नए कोई केस ऐसे केसेस इस टाइप पे ही मैं बात करती हूँ। बाकी हर चीज़ का तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल या गूगल्स में मिल जाता है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, इंटरिम ऑर्डर्स पास नहीं हो रहा है, कोर्ट वर्किंग नहीं है, पहले जैसा काम नहीं हो रहा है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें। तो मैं पिछले 5.5 ईयर हो गए, 6 ईयर्स हो जाएगी, 6 ईयर्स में आ गया मेरे को। मैं एक एक्टिव एडवोकेट जो मुंबई में अक्रॉस द मुंबई पालघर, धानू, अलीबाग जगह पे प्रैक्टिस करती हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक मैटर था एक कल्याण कोर्ट में, और कल्याण कोर्ट में मेरा मैटर था एजुकेशन के लिए। और इसके पहले सबसे पहले ये मैटर आया था, मुझे मेरे एक सीनियर से बोरीवली से, उन्होंने मुझे ये मैटर दिया था कि वैसे ये मैटर टू हैंडल कर। तो मैं काफ़ी टाइम से एक मतलब केसेस कंज्यूमर केसेस करती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये केस दे दिया कि रंसी ये तुम हैंडल कर ले करके कल्याण का मैटर। तो वो जो लेडी है वो ना वर्किंग है, ना वो हाईली एजुकेटेड, वो शी वॉज टोटली डिपेंडेंट टू मतलब फुली डिपेंडेंट, उसके पति से डिपेंडेंट थी, मतलब वो लेवल की, वो तो वो टाइप की थी। तो मेरे पास आए और ऐसा था कि मैं उससे इवन मेरी फीस भी नहीं ले पा सकती, क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन में थी। तो मैं उससे यहाँ तक बोला था, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आप मुझे मेरा फीस दे देना। ऐसा भी था, एक मतलब एक छोटा सा अमाउंट ऐसे फीस मुझे दे देना, क्योंकि क्या है ना, अगर हम फ्री में काम करते हैं तो ऐसा लगता है क्लाइंट्स को कि यार ये तो मैडम को बस कुछ काम नहीं है इसलिए फ्री में काम करती हैं। ये मेरे आई थिंक मेरे स्टार्टिंग करियर में ही मुझे काफ़ी जनों ने बताया था, ऐसे फ्री कॉस्ट में कभी मत काम करें, थोड़ा बहुत कुछ ले लेगा। तो आई रिमेम्बर शी केम टू मी के लिए, जब मेरे पास आई थी। अब सिचुएशन ऐसा था कि शी हैड ओनली आई थिंक 2000 रुपीज़ विद हर। तो वाई जब मेरे पास, तो मैंने उससे आई नेवर डिस्क्लोज द थिंग्स, मतलब ऐसा मेरे क्लाइंट्स क्या सफ़र कर, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन क्लाइंट कितना उल्लू हमको बना सकता है, कि उसके पास सच में पैसे है कि नहीं, इतना तो अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आ जाता है एडवोकेट्स को स्पेशली। तो व्हेन शी कम, वो आई तो मेरे पास आई तो मुझे बोला मैडम ऐसे ऐसे सिचुएशन है। एंड व्हेन शी केम, आई रिमेम्बर शी टुक दैट पर्स एंड उसने मुझे ऐसा पैसा दे दिया। तो मैडम मेरे पास इतने पैसे हैं बट मेरा सिचुएशन ऐसा है, और मुझे सर ने आपका रेफरेंस दिया, तो मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि आप मुझे ये काम मेरा करके दोगे। देन शी केम, और उसका ऐसा सिचुएशन है कि उसके पेरेंट्स भी इधर नहीं रहते, वो अकेले महाराष्ट्र में मुंबई में कल्याण में रह रही है, अपने हस्बैंड के घर के अंदर ही रह रही है। बट पिछले जब मेरे पास आई तो उसको घर से निकाला गया। अब वो कहाँ ना कहाँ ऐसा कभी बीच में प्लेटफॉर्म में रही है, बीच में ऐसा सिचुएशन था उसका। तो मैंने फिर उसे आए, उसने मुझे दिया, तो मैंने बोला ठीक है आंटी, आई कॉल आंटी ठीक है, आप मुझे काम कीजिए। आई थिंक शी विल बी अराउंड 40-45 की रहेगी भाई। और मैंने उसको बोला कि आंटी ठीक है, आप मुझे पेमेंट जब आपका ऑर्डर हो जाएगा तो आप उसमें से मुझे पेमेंट दे देना। फिर वो मैंने उनको पूछा मैडम आंटी आपके पास जाने के लिए है ना, तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास जाने के लिए है मैम। तो मैंने उनको बोला आप कभी कहाँ रहते हैं, शी हैज़ टोल्ड मी many stories which I don't want to disclose the things. So ऐसा सिचुएशन था कि मैंने फिर सबसे पहले मेरे दिमाग में मेंटेनेंस और उसको परमिशन दे उसके घर मेट्रोलॉन में जाने की, इस चीज़ के लिए मैंने मेन फोकस किया और मैंने उसमें ही केस फाइल की। हो भी गया, ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास हुआ, देर आफ्टर उसका पति आता ही नहीं, ऑर्डर के बाद पे ही नहीं कर रहा। अब मैं
चैलेंज करती हूँ कि विद इन ईयर किसी ने अगर फाइनल ऑर्डर तक डिलीवरी करके दिखाया है, वो ऑर्डर ऐसा, ऑर्डर पास हो गया, मेरा तो रोल खत्म है, मेरा तो ऑर्डर पास हो गया, आई हैव विन माई मैटर. बट फॉर मी दैट वॉज नॉट अ सेटिस्फैक्शन बिकॉज आई नो वट दैट लेडी इज गोइंग थ्रू. ऑर्डर तो पास हुआ, बट वेदर शी गॉट दैट मनी, वेदर शी गॉट दैट मेंटेनेंस, नो. सी ऑर्डर लाना ही मेरा काम नहीं था. तो मैंने उनको एग्जीक्यूशन के लिए बोला, और जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2020 को हुआ था. वो हुआ, मैंने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया, सामने वाले को गया, सामने वाला आया, सामने वाले ने 50% पे कर दिया कोर्ट को, और 50% पे नहीं किया. जब 50% उसने जब पे नहीं किया तो मैंने 50% के लिए उसके लिए वापस वारंट के लिए अप्लाई किया. अब मीनवाइल कोविड हो गया. कोविड होने की वजह से पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी, तो कोर्ट भी बंद हो गया, तो कुछ हो ही नहीं रहता, तारीख पे तारीख ही हो रहा था. क्योंकि मैं अपने मैटर्स में कभी तारीख पे तारीख लेना पसंद नहीं करती. तारीख पे तारीख हो रहा था, एंड दैट लेडी इज रियली सफरिंग, क्योंकि उसको अंदर भी आने नहीं दिया उसके हस्बैंड ने. उस डे आफ्टर मैंने फिर आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त, जब सेकेंड वेव हो गया, धीरे धीरे कोर्ट जब शुरू हुआ, तब मैंने वो कंडीशनल वारंट के लिए वापस मांगा, एप्लीकेशन मूव किया. और उसी टाइम पे मैंने उनको यहाँ तक बोला कि इसे एटलीस्ट अंदर तो जाने का परमिशन अलाउ करें, ये अभी XYZ में रह रही है. तो फिर वो कल्याण कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया, उसको पास किया. कि नॉर्मली मैंने देखा है कि बाकी कोर्ट्स में, हमारे कोर्ट्स में, अगर आप 1 या 2 तारीख में नहीं तो उसको अंदर डाल देता है डायरेक्टली. ऐसा सिचुएशन उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद मैंने उसको अलाउ किया कोर्ट ने. देर आफ्टर सामने वाले को एक ये दिया, उसके आके पे कर दिया, एवरीथिंग वाज क्लियर. एंड आई एम हैप्पी कि दैट माय क्लाइंट हैज गॉट दैट. उसको जस्टिस मिल गया है. ये सेम चीज़ मैंने एक दूसरे कोर्ट में किया. दूसरे कोर्ट में भी ऐसा था कि लेडी को धक्का मार के निकाला गया था. मैंने अप्रैल या मई में ये एप्लीकेशन मूव किया था कि उनको एटलीस्ट अलाउ करो, मेंटेनेंस तो फाइल किया, एटलीस्ट मेन जो सिचुएशन उसको अलाउ करो, क्योंकि वो लेडी के पास वो शी कैन गो एंड स्टे एनीवेयर एल्स, शी डोंट हैव दैट इनकम और सोर्स. तो मुझे रिप्लाई तक वो कोर्ट से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कल्याण कोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर कोर्ट, वहाँ से मुझे ये रिप्लाई आया कि उसे बोलो कि आप रेंट पे लो, उसको रेंट पे लो, रेंट पे, बट द पर्सन हु कैन हैव यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, हाउ शी कैन अफोर्ड फॉर ए रेंट? सिंपल बेसिक क्वेश्चन है. और मैंने इस चीज़ के लिए फाइट किया उस कोर्ट में. एंड देर आफ्टर वो जज चेंज हो गई, नई जज आई. नई जज को मैंने बताया, साइमल्टेनियसली ओपोनेंट आ रहा है, ओपोनेंट के एडवोकेट आ रहे हैं, हर डेट पे उनका यही इतना उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, सिर्फ तारीख लेके जा रहे हैं. और जज मैडम भी वही पास कर रहे हैं, इट इज एडवाइजरी ऑर्डर, यू कैन पास द ऑर्डर एज पर द गाइडलाइंस. व्हाट द गाइडलाइंस से? द गाइडलाइंस सेज when both the party are there, you can pass the order. It is not the adversary order, it is the interim order. और ये बेसिक है, वो लेडी रहेगी कहाँ? फिर आफ्टर उन्होंने फिर मैंने वो कल्याण का कॉपी इस पे लगा दिया, सर्टिफाइड कॉपी मैंने वो XYZ कोर्ट में लगा दिया. अब वो लगाने के बाद वो मैडम ने पढ़ लिया. when वो जुरिडिक्शन कर सकते तो why don't this jurisdiction? एटलीस्ट ठीक है, आप ऑर्डर तो नहीं, उसे अंदर तो जाने दीजिए. The situation that lady is staying somewhere else in Fruits and Florence at this situation, at this COVID situation. Who is responsible for this?
फिर जाके मैडम ने वो ऑर्डर पास किया और मेरा इंटरम ऑर्डर को उन्होंने बोला डिड यू गिव इन अ रिटन आर्गुमेंट। अब मेरा ऐसा प्रैक्टिस है कि मैं जब भी देती हूँ आई कीप record on paper. I always give written argument. Okay, I will listen, study and everything. Take a short date and मैंने फिर 2 सितंबर का ऑर्डर लिया, वो 2 सितंबर तारीख लिया. Let's see what she passed the order. But I feel this is the right way. I know many ladies who are suffering from financially poor. उनके खाने के वांदे हैं. अब मगर हर तारीख में बेचारे कोर्ट के कचहरी आ रहे हैं, उनको यही सुनने मिलता है कि कोविड है, ऑर्डर नहीं पास होता. When both the parties are present, both the advocates are present, then why don't? Even मुझे तो ऐसे भी एक ही मैटर तक है जब पर सामने वाला था ही नहीं, then also interim order पास हुआ. वो मेरे लिए तो ऐसा है कि एक बीच में ऐसा टाइम आ गया था जब वो लेडी को मैंने बोला था मैं भी क्या कर सकती हूँ. मैं भी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई, जब वो कोर्ट दे रहा है तो ये कोर्ट क्यों नहीं. आई वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड इन दिस. इस ऐसा सिचुएशन है, ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे क्लाइंट फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एडवोकेट फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे पूरा दिन जाना पड़ता है, कोर्ट में रहना पड़ता है, सब हो रहा है. इट इज some courts because of lack of sensitivity काम नहीं करना है. आई अंडरस्टैंड कोविड का टाइम है, वर्किंग टाइम कम है, मगर these things also are urgent. When both the parties, both the client, advocates are available, why cannot we can give an interim order? We cannot allow that lady to go inside her mental home. At last, मेरा last week में शायद that lady has got that mental home का rights. After giving this such a argument, after providing that certified copy of that court, then after I got this. और ये वीडियो मैंने इसलिए स्पेशली बनाया है कि I know there are many ladies are suffering. Interim order is not an admissible order. This thing has to be taken. अरे ये मैं बेसिक अब ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे एडवोकेट हैज टू बी कमिटमेंट होना चाहिए टू दिस द क्लाइंट, ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए. आई रिक्वेस्ट ऑल द एडवोकेट्स एंड ऑल द क्लाइंट्स कि प्लीज़ आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में रहें, ट्रस्ट है, फेथ होना बहुत ज़रूरी है. इस सब की बहुत नेसेसिटी है एट दिस सिचुएशन. और मेरा वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि यस इट इज़ पॉसिबल. इतना मैंने किया है और जिसको भी चाहिए मतलब वो कॉपीज या वो प्लीज़ वो आपको मुझे रिकमेंड कीजिए. One should not go for injustice. I'm against for this. The person who is working, who can handle, okay, understandable. The person who cannot, फिर कहाँ जाएंगे? सुसाइड करेंगे? तो कौन responsible? कल्याण का मैं इसलिए बोला क्योंकि मुझे वहाँ पे वो मुझे अच्छा लगा. हाँ मुझे बट वो XYZ कोड का मैं ज़रूर आपको बताऊंगी जब मेरे को 2 सितंबर को जब मेरा ऑर्डर हुआ. एंड आई विल प्रूव इट दिस कि क्यों नहीं. इससे मेरा काम ऐसा एडवोकेट मतलब तारीफ बोल रहे चलो ना क्या मैं ऐसा नहीं कर. मेरे मैटर्स में जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो और क्लाइंट को
फ्री करो और जस्टिस दो। मैं बाकी मेरे मैटर्स के बारे में नहीं बोल रही, बट इट्स रियली हु इज सफरिंग उसके तो सुनो। I hope this video will help someone who's listening. And coach will do. I know I'm not saying I'm not blaming all the coaches. There are some coaches who are not doing the works. Because lack जो भी है lack of sensitivity जो भी है, it has to be. Clients are suffering. Other clients are getting frustration. और मैंने बोला कि अब छोड़ देते हैं, देखते अब जब होगा देखेंगे कोविड होगा तो मैडम नहीं ये तो आप दूसरे किसी एडवोकेट के पास बता नहीं मैडम केस आपने ही दिया था, मैं और किसी एडवोकेट के पास नहीं जाऊँगी। शी हैज़ गिवन दैट मोटिवेट शी हैज़ मोटिवेटेड मी। फिर वापस आई केम टू माई फाइट फॉर दैट। आई होप कल्याण का तो मेरा हो गया सेम चीज़ मैं अपने ये XYZ कोर्ट में अपने क्लाइंट को दे पाऊँ। थैंक यू वॉचिंग मी दिस वीडियो। बाय बाय।